बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास फर्स्ट ईयर के लेसन्स को हम स्टार्ट करें, जिसमें चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर से हम अपनी वर्किंग को शुरू करेंगे। राइट, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसे बेसिकली आपने क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और वहाँ पर आपने इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। उन्हीं बेसिक प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे इस चैप्टर के अंदर, कुछ नई चीज़ों को भी स्टडी करेंगे। राइट, अब किस तरह से हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को मालूम होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम डेफिनेशन करने के लिए जाते हैं तो इसकी डेफिनेशन की जाती है, द सम ऑफ रियल नंबर एंड एन इमेजनरी नंबर इज़ नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। एक रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर का सम कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। ठीक है जी। इमेजनरी नंबर क्या चीज़ होती है? आयोटा होता है। आयोटा को आप एज इमेजनरी नंबर काउंट करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब रियल नंबर कौन सा नंबर होता है? रियल नंबर नॉर्मल हम जो पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को देखते हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को जब प्लस करवाया जाता है, इनका सम हासिल किया जाता है, तो हासिल होने वाला जो नया नंबर होता है उसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रेजेंटेशन करने के लिए हम जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रेजेंट किया जाता है z से, और ये बराबर होता है a प्लस आयोटा b के। z बराबर होता है a प्लस आयोटा b के, जिसमें a जो होता है उसे आप रियल नंबर या रियल पार्ट कहते हैं, जबकि आयोटा के साथ जो b लगा हुआ होता है, इस b को आप इमेजनरी पार्ट कहते हैं। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स हमारे पास मौजूद होते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजनरी पार्ट। राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप ऑर्डर पेयर फॉर्म में जब रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं तो z बराबर होता है a, b के। ठीक है, आप जब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट करेंगे तो याद रखिएगा कि इसमें b के साथ आयोटा प्रेजेंट नहीं होता। इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से मालूम किया जाता है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। हम z के ऊपर एक बार का इस्तेमाल करेंगे। ये बार किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी? ये बार जो है कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करेगी। जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉन्जुगेट को अप्लाई करते हैं तो उससे इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। इमेजनरी पार्ट का साइन प्लस से माइनस में तब्दील हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको माइनस साइन के साथ मिले, मिसाल के तौर पर z इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b, तो जब आप इसके ऊपर कॉन्जुगेट को अप्लाई करेंगे तो कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा a प्लस आयोटा b। राइट, इसी तरीके से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में मौजूद है, यानी a, b की सूरत में लिखा हुआ है, और इस पर आप कॉन्जुगेट को अप्लाई करेंगे तो a एज इट इज़ रहेगा, b का साइन चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर अगर हम ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये होगा कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर्स मौजूद हैं तो आप उनको किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 मौजूद है जो कि बराबर है a प्लस आयोटा b के, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मौजूद है z2 जो कि बराबर है c प्लस आयोटा d के। जब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास हासिल हो जाएगा a प्लस सी b प्लस d के। a प्लस सी का मतलब रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, और b प्लस d का मतलब इमेजनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। इसी तरीके से हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए फार्मूला मौजूद है। सब्ट्रैक्शन के लिए जो फार्मूला हमारे पास मौजूद है वो है z1 माइनस z2 जो कि बराबर है a माइनस सी b माइनस d के। यानी रियल पार्ट में से आप रियल पार्ट को माइनस कर दें, इमेजनरी पार्ट में से इमेजनरी पार्ट को माइनस कर दें, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन मुकम्मल हो जाती है। इसी तरीके से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप उनके प्रोडक्ट को किस तरह से मालूम करेंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से एग्जीक्यूट होगी। कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए फार्मूला हमारे पास मौजूद है ac माइनस bd
AD प्लस BC। ये फार्मूला जो हमारे पास मौजूद है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिवाइड भी करवा सकते हैं, यानी Z1 अपॉन Z2। जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करवाते हैं तो इसका फार्मूला हम मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूले से रिजेंबल करते हैं। AC माइनस BD में माइनस का साइन प्लस के साइन में तब्दील हो जाता है और AC और BD अपनी जगह पर एज इट इज़ रहते हैं। तो AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। जबकि इमेजनरी पार्ट की जब हम बात करेंगे तो इमेजनरी पार्ट के लिए इन दोनों की जगह को हम तब्दील कर देंगे। BC पहले आ जाएगा और AD बाद में आ जाएगा, जबकि दरमियान में साइन आ जाएगा माइनस का और डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये फार्मूला जो हमारे पास बनेगा, इस फार्मूले को हम डिवीज़न के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपकी याद दहानी के लिए मैं लिख देता हूँ कि ये फार्मूला डिवीज़न के लिए इस्तेमाल होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपके पास मौजूद हो तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स दोनों मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स के हमारे पास फार्मूले मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से आप बाआसानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है जी। इसके लिए सबसे पहले हम जो है बात करेंगे एडिटिव इन्वर्स की। ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इन्वर्स की अगर हम बात करें तो इसका एक बहुत ही आसान सा फार्मूला हमारे पास मौजूद होता है। मैं यहाँ पर पहले हेडिंग लगा देता हूँ, एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी। एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B। जब आप इसके एडिटिव इन्वर्स मालूम करेंगे तो माइनस का Z बराबर हो जाएगा माइनस A माइनस आयोटा B, यानी आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपके पास जो एक नया नंबर हासिल होगा, उस नए नंबर को आप एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसी तरीके से अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर पेयर मौजूद है तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा यानी माइनस Z होगा वो बराबर आ जाएगा माइनस A कामा माइनस B के। यानी आप एडिटिव इन्वर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर में मौजूद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। रियल पार्ट प्लस का है तो वो माइनस में तब्दील हो जाएगा, प्लस का है तो वो माइनस में तब्दील हो जाएगा। अब फ़र्ज़ करते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास मौजूद है इस तरह से A माइनस आयोटा B। तो जब आप इसके एडिटिव इन्वर्स की बात करेंगे तो माइनस का A प्लस के A में तब्दील हो, प्लस का A माइनस के A में तब्दील हो जाएगा और माइनस का आयोटा B प्लस के आयोटा B में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से आप एडिटिव इन्वर्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, यानी अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ आएगा तो आप उसको उसका एडिटिव इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। एडिटिव इन्वर्स के बाद अगर हम बात करें तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर अगर हम हेडिंग लगाएं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को मालूम करने का फार्मूला हमारे पास क्या मौजूद होगा, Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B। फर्स्ट करते हैं कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है जो कि Z इक्वल्स टू A प्लस आयोटा B के बराबर है। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Z की पावर -1 से, और इस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास मौजूद होगा A ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कामा माइनस B
ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहलाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला। ठीक है, इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर की हम एब्सोल्यूट वैल्यू को भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है जी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू किस तरह से मालूम की जाएगी, राइट, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आप मॉड्यूलस मालूम करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को मालूम करने के लिए जाएंगे तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है z, और ये बराबर है a प्लस आयोटा b के। तो जब आप इसके मॉड्यूलस को मालूम करेंगे यानी एब्सोल्यूट वैल्यू को मालूम करेंगे तो इसका फार्मूला हमारे पास बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उनके सम का स्क्वायर रूट। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये चंद एक फार्मूले मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए जिनको हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 के अंदर इस्तेमाल करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला, एब्सोल्यूट वैल्यू का फार्मूला, उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास एडिटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स का फार्मूला मौजूद है कि किस तरह से आप कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिटिव इन्वर्स को मालूम कर सकते हैं। और फिर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फार्मूले मौजूद होंगे। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह से मालूम किया जा सकता है, ये हमने यहाँ पर आज की क्लास में सीखा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम अपने एक्सरसाइज को बाकायदा तौर के ऊपर स्टार्ट करेंगे। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो पर कमेंट्स लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।